29 मार्च 2025 को शनि का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि में होने वाला है। तो अभी तक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि पाइसिस से लेके लीब्रा तक के जो असेंडेंट है वहाँ पे उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी की जो 6 राशि हैं वहाँ पे उसका रिजल्ट कैसे आप देख सकते हैं। उसके अंदर और 6 राशि हैं जिसमें से आज मैं अभी पहले बात करेंगे एरीज राशि के बारे में। एरीज राशि जो है इसके अंदर जो ट्रांजिट होगा शनि का वो 12वें घर में होगा। सबसे पहले तो हमें इसके लिए 12वें घर को समझना होगा कि 12वां घर किस चीज़ का होता है। 12th हाउस होता है हमारी स्लीप साइकिल का, हमारी इन्वेस्टमेंट का, हमारे फॉरेन लैंड्स का और हमारे खर्चों का। और शनि यहाँ पे किस चीज़ के कारक ग्रह माने जाते हैं? शनि बेसिकली कारक ग्रह हैं डिसिप्लिन के, पैटर्न के, पेशेंस के और हार्ड वर्क के। तो ये जो 12वें घर से रिलेटेड चीज़ें हैं स्पेशली एरीज राशि के लिए, इनके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शनि से प्रभावित होती हैं। जैसे जो इनकी स्लीप साइकिल है उसके अंदर एक पैटर्न इनको अब देखने को मिलेगा जो काफ़ी टाइम से इनकी लाइफ में नहीं था। वो पैटर्न इनको अब देखने को मिलेगा जब वहाँ से राहु का ट्रांजिट होगा जून मई के महीने में। तो 1-2 महीने का टाइम इनको लगेगा, लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा तो इनकी स्लीप साइकिल के अंदर इनको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। एक फिक्स टाइम पे सोना और एक फिक्स टाइम पे उठना, ये एक इनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो इनको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर वो है कि इनका जो खर्च होता है, जो भी इनकम ये कमा रहे हैं और उसको जिस भी हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तो उसको ये लिखना शुरू कर देंगे। किसी भी तरह से उसको नोट डाउन करना शुरू कर देंगे, चाहे वो किसी नोटबुक में हो, चाहे वो किसी अपने मोबाइल में ही किसी ऐप में वो मेंशन कर सकते हैं। तो उसका जो पैटर्न होगा कि डेली वो क्या खर्च कर रहे हैं, पर मंथ की एवरेज उनकी क्या आ रही है जो काफ़ी टाइम से नहीं थी, तो ये भी चीज़ इनको देखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो इनको देखने को मिलेगी वो है इन्वेस्टमेंट। ये किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, किसी डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई एसआईपी कर सकते हैं, बैंक में कोई आरडी कर सकते हैं, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मंथली बेसिस पे इनको पे करना है, तो ऐसी चीज़ें भी इनको देखने को अपनी लाइफ में मिलेंगी। तो ये कुछ 3 मेजर चेंजेस हैं जो मेष राशि के जो लोग हैं, मेष राशि जिनके लगन में हैं, उनके लिए जो मैंने बताया वो देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस लगन के बारे में। टॉरस लगन के लिए जो शनि का ट्रांजिट होगा वो इनके 11th हाउस में होगा। तो अब हम पहले 11th हाउस को समझ लेते हैं। 11th हाउस होता है हमारे फ्रेंड सर्कल का, 11th हाउस होता है हमारी डिज़ायर्स का, हमारी विशेज़ का, हमारी इनकम का, और 11th हाउस होता है हम जो भी पैसा कमाएंगे, जो हमारे पास इनफ्लो ऑफ मनी आएगा उस चीज़ का। अब जब यहाँ पे शनि का ट्रांजिट होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़, जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो छोटा होता चला जाएगा। इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 से लेकर 2 साल का टाइम पीरियड इनको देखने को मिलेगा। बट इनके जो सिर्फ और सिर्फ रियल फ्रेंड्स हैं वो ही इनकी लाइफ में रह जाएंगे, और 1 या 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फ्रेंड्स इनके नहीं होंगे। अगर इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी लार्ज है तो इनको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इनका फ्रेंड सर्कल मंथ बाय मंथ छोटा हो जा रहा है, और उसके अंदर जो रियल लोग हैं सिर्फ वही उसके अंदर बचेंगे। बाकी के लोगों का एलिमिनेशन वहाँ से देखने को मिलेगा, एक रियलिटी चेक उनको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इनको देखने को मिलेगी वो है इनकम के अंदर स्टेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकम बढ़ जाएगी, बट इनकम के अंदर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। स्टेबिलिटी कैसे? मंथ बाय मंथ जो इनकी अर्निंग हो रही है वो बहुत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा अब। हालांकि ये उससे सेटिस्फाइड भी नहीं रहेंगे अभी, लेकिन उसके अंदर एक स्टेबिलिटी का फैक्टर ऐड हो जाएगा, एक पैटर्न इनको देखने को मिलेगा। इनकम के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा इनको देखने को अब नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ जो इनको देखने को मिलेगी कि बहुत टाइम से ये टॉरस असेंडेंट के जो लोग थे, इनकी लाइफ के अंदर जो डिज़ायर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हे वायर्ड थी। मतलब इनको पता नहीं था कि ये एक्चुअल में चाहते क्या हैं और उनको कैसे अचीव करना है, जिसकी वजह से डिज़ायर की एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पे सेट कर ली, लेकिन रियलिटी ग्राउंड ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो बहुत लो है। तो उसका जो गैप है वो भी इनको कम होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से जो इनकी रियल एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से लेके, अपनी अपनी ग्रोथ से लेके, अपनी इनकम से लेके और अपने फ्रेंड्स सर्कल से लेके, तो उस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इनको देखने को मिलेगा कि उस चीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक इन सब चीज़ों का एक रियलिटी चेक होने को मिल रहा है। ये सारे चेंजेस इनकी लाइफ में 29 के बाद से शुरू होंगे, और ये अभी 1 से 2 से लेके 2.5 साल का समय इसके अंदर लगेगा। धीरे धीरे ये मंथ बाय मंथ ये चीज़ें इनको देखने को मिलेंगी।
थर्ड नंबर पे जो राशि आएगी, जो असेंडेंट आएगा, वो है जेमिनाई असेंडेंट। जेमिनाई असेंडेंट को रूल करते हैं मरकरी, और मरकरी के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये इनके 10th हाउस के अंदर होगा। 10th हाउस जो होता है ये हमारे वर्क प्लेस का हाउस होता है। यहाँ पे हम हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा वो देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ वर्क प्लेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं वो भी देखने को मिलेगा। प्लस इनका जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस रहेगा, सोसाइटी के अंदर जो एक नेम रहेगा, एक रिकॉग्निशन रहेगी, उस चीज़ का ये हाउस होता है। बॉडी पार्ट अगर मैं इसमें लेके चलूँ तो बॉडी पार्ट इसके अंदर कवर होते हैं। नीज़ का जो एरिया होता है, जो जॉइंट्स होते हैं नीज़ के, वो सब इसके अंदर कवर होता है। अब जब यहाँ पे शनि का ट्रांजिट आएगा तो सबसे पहले तो इनका जो वर्क प्लेस पे जो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इनको बढ़ी हुई नज़र आएंगी। बढ़ी हुई कैसे नज़र आएंगी कि वहाँ पे ये जो भी काम कर रहे हैं अभी की डेट पे, वो आने वाले टाइम से अप्रैल से वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका ज़्यादातर जो काम है, ज़्यादातर जो समय है वो काम की तरफ जाएगा। पर्सनल लाइफ को ये इग्नोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काम में ही इतना समय चला जाएगा कि इनके पास कुछ अपने लिए समय नहीं बचेगा, जिसकी वजह से इनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये थोड़े स्ट्रेस में भी रह सकते हैं अपने काम की वजह से, और काम को चेंज करने के बारे में भी ये सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ इनको देखने को मिलेगी कि इनका जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, जो वर्क प्लेस में जो इनके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ कहीं ना कुछ फ्रिक्शन इनका बना रहेगा आने वाले 2-2.5 साल तक। और वो फ्रिक्शन इसीलिए होगा कि वर्क प्लेस में ऊपर जाना है, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपना जो डेजिग्नेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ इनको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी। चौथी राशि जो हमारी यहाँ पे आती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि, कर्क लगन के जो लोग हैं जिनकी भी कुंडली कर्क लगन की है, तो उनके लिए ये जो ट्रांजिट होगा ये इनके 9th हाउस के अंदर होगा। 9th हाउस होता है हमारी हायर एजुकेशन का, 9th हाउस होता है हमारी फादर की टीचिंग्स का, 9th हाउस होता है हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेवल का, और 9th हाउस होता है हमारे गुरुज का और जो मेंटोर होते हैं उनका। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लाइफ के अंदर जो लॉन्ग टर्म जर्नीज़ हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ हैं वो शुरू हो जाएंगी, और वो थोड़ी कार्मिक रहेंगी। वहाँ से इनको बहुत लर्निंग सीखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये काम की वजह से भी कुछ लॉन्ग टर्म जर्नीज़ के ऊपर जाएं अपने देश के अंदर ही, जहाँ पे जिस भी कंट्री में ये रह रहे हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म जर्नी शुरू हो जाएंगी, जहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग शुरू होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्रूटफुल होगी, लेकिन वहाँ से लर्निंग ज़रूर होगी। दूसरी चीज़ जो इनको देखने को मिलेगी कि जो इनके टीचर्स हैं, जो गुरुज़ हैं, जो फादर के साथ जो रिलेशनशिप है, जब उस वाले घर के अंदर शनि का ट्रांजिट होगा तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो कुछ अलग चलेंगे, और इनके जो गुरु के विचार हैं, इनके जो फादर के विचार हैं, उसके अंदर एक अलग उनको एक बात मिलेगी, तो जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन बनेगा। और ये जो हमारा हाउस होता है ये हमारी हायर एजुकेशन का भी हाउस होता है। हायर एजुकेशन का मेरा मतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ फील्ड के अंदर ये स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इनका एक बहुत अच्छा समय शुरू होगा। ये इनके मन में और ज़्यादा स्टडी करने का एक भाव आएगा कि ये एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन में। जो भी लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं उनके साथ ये बहुत अच्छे से वो रिलेट कर पाएंगे, कि जिनका भी लगन कैंसर है तो उनके साथ ये चीज़ इनको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट जो राशि आती है वो है लियो। तो लियो के लिए यहाँ पे इनको मेजर चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो ट्रांजिट है वो हो रहा है 8th हाउस के अंदर। 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, 8th हाउस होता है इनहेरिटेंस का, 8th हाउस होता है डेथ का भी हाउस, 8th हाउस ही माना जाता है। 8th हाउस होता है रिसर्च का। 8th हाउस के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो इन लॉज के साथ कैसे रहेंगे। और 8th हाउस होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आना, जो कभी किसी जो जिसको उस पर्सन ने कमाने के लिए एफर्ट नहीं किया है, जिसको हम बोलते हैं अनअर्न मनी। तो जब शनि का ट्रांजिट 8वें घर से होगा तो इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ उनको फ्रिक्शन दोबारा से देखने को मिलेगी, कि उनका कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ, जो अगर कोई मैरिड लोग हैं तो इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा वहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से इनकी खुद की लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस इनके लिए अच्छे के लिए होंगे। उस चेंजेस में इनको अपनाना पड़ेगा, चाहे हंस के चाहे रो के, वो चेंजेस इनको अपनाने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो सिंह लगन वालों को देखने को मिलेगी कि उनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ शुरू हो चुका है, चाहे वो उनकी हेल्थ के लिए हो, चाहे वो उनकी इमोशनल हेल्थ के लिए हो,
चाहे वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, मतलब ये कैसे दिख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं और इनका बॉडी का आउटलुक क्या है, तो वो सारी चीज़ें इनको देखने को मिलेगी। उन सारी चीज़ों के अंदर एक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, एक पैटर्न शुरू हो जाएगा जो धीरे धीरे काम करेगा। एकदम से काम वो नहीं करेगा, लेकिन मंथ बाय मंथ ये चीज़ उनको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक चीज़ और आती है कि 8th हाउस रिसर्च का भी होता है, कि अगर ऐसे लोग कुछ रिसर्च में है तो ये अपनी रिसर्च में भी एक पैटर्न लेके आएंगे। पैटर्न कैसा होगा कि वो कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होगा, कुछ डीप उनको कुछ जाना पड़ेगा उस रिसर्च के लिए, जहाँ से वो डीप डाइव करके वो चीज़ लेके आएंगे, जो चीज़ उनके आने वाले उनके काम के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट जो साइन आता है वो आता है वर्गो। वर्गो असेंडेंट के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो उनके 7th हाउस के अंदर होगा। 7th हाउस होता है हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का, हमारे लीगल मैरिज का, और 7th हाउस होता है हमारे क्लाइंट्स का। तो शनि का ट्रांजिट जब भी 7th हाउस के अंदर आएगा तो ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होगी उसके अंदर काफ़ी उनको रियलिटी चेक देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि जो है एक थोड़े रूथलेस प्लैनेट हैं, एक थोड़े रूड प्लैनेट है, तो मैरिज के अंदर हार्मनी यहाँ पे कम एक्सपेक्ट करें, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ रियलिटी चेक उनको दोनों अपने स्पाउस को देखने को मिलेंगे। चाहे वो हस्बैंड है तो वाइफ की तरफ से देखने को मिलेंगे, और वाइफ को हस्बैंड की तरफ से देखने को मिलेंगे। कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो पैटर्न नहीं था काफ़ी टाइम से, जो राहु की वजह से वहाँ पे डिस्टर्ब था, तो उसकी वजह से शनि के अंदर, शनि का जब ट्रांजिट होगा तो उनको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, और वो पैटर्न उनका लॉन्ग टर्म रहेगा, जिस पैटर्न के बेस पे वो अपने आगे की जो मैरिड लाइफ है वो उसको बिताएंगे। तो ये चीज़ उनको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और सेम चीज़ आएगी इनके बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर। बिजनेस पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर के साथ अगर तालमेल नहीं बन रहा है किसी भी बात को लेके, जो नहीं भी बन रहा था काफ़ी टाइम से वर्गो असेंडेंट के लिए, तो वो अब इनको देखने को मिलेगा कि बहुत दोनों ही जो पार्टनर हैं वो किसी एक स्टेज पे सेटल होंगे, वो किसी एक पेज पे आएंगे, और वहाँ से उनकी चीज़ों और वहाँ से उनकी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे रियलिटी चेक उनको देखने को मिलेंगे जिनसे उनको गुजरना पड़ेगा। इस फेज़ के अंदर बहुत सारी लर्निंग भी होगी, इस फेज़ के अंदर बहुत सारा उनको एक लेसन भी देखने को मिलेगा, और इस फेज़ के अंदर थोड़ा हार्डशिप भी होगा, थोड़ा स्ट्रगल भी होगा। तो ये 2 से लेके 2.5 साल का समय है। इसके बाद का जो समय है, इस टाइम पे जो ये सीखेंगे अपने आने वाली लाइफ के अंदर, उस पैटर्न को ही यूज़ करके ये सक्सेस पाएंगे। तो ये कुछ मेरी एनालिसिस थी 1 से लेके 6 नंबर असेंडेंट के लिए, जिसके अंदर मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो को कवर किया। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ये ट्रांजिट कौन से घर में हो रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये भी चेक करें कि वहाँ पे जो दूसरे ग्रह हैं उनका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये आपको चेक करना होगा सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट के अंदर, और किसी चार्ट के अंदर इसको अप्लाई नहीं करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष से रिलेटेड जो मॉडर्न डेज रिलेटेड वीडियो हैं वो मैं लेके आऊँगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी।